हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस चैप्टर को पढ़ाए हुए स्टार्ट किए हुए काफ़ी समय हो गया और मैंने इसको पूरा नहीं किया था क्योंकि समय कुछ ऐसा है कि मैं रेगुलर क्लास ले नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इधर मैं कुछ क्लासेस लूँगा और जल्दी से जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं या जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं आपके, उनको भी करा दूंगा। तो आज मैं इसको फिर से एक बार जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं इसको स्टार्ट करूँगा और ये तीसरा पार्ट होगा। इसके पहले मैंने 2 पार्ट आपको इसमें बता दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिए, फिर आगे ज्वाइन कीजिए। देखिए, हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही हो, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसके आगे हम लोग को माय 2 कलीग्स से पढ़ना है। माय 2 कलीग्स, मेरे 2 साथी। ये कौन कह रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं। माय 2 कलीग्स, मेरे 2 साथी, सारस्वत एंड सलमान, ड्रोव टू ए प्लेस, एक स्थान पर गए, कॉल्ड ढामरा, जिसको ढामरा या धामरा बोलते हैं। आप इसको ढामरा भी बोल सकते हैं या धामरा। मेरे 2 साथी सारस्वत और सलमान धामरा नामक स्थान पर गए। फ्रॉम धामरा दे हायर्ड ए बोट, धामरा से उन्होंने एक नाव ली। फॉर द डे फॉर ₹250, जिसका एक दिन का भाड़ा था 250 रुपये। जो बोट उन्होंने किराए पर ली, भाड़े पर ली, उसका एक दिन का भाड़ा था 250 रुपये। बाय द टाइम दे रीच्ड द आइलैंड, जब वे द्वीप पर पहुँचे, इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क, तो लगभग अंधेरा हो चुका था। सलमान हैड कैरीड फ्रूट्स फॉर ईटिंग, सलमान अपने साथ कुछ फल या हम कह सकते हैं खाने पीने की चीज़ें लेकर गया था। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, सलमान अपने साथ यात्रा के दौरान कुछ खाने पीने की चीज़ें या फल फ्रूट लेकर गया था। बट दीज इवेंचुअली बिकेम, लेकिन ये हो गया दियर डिनर, उनका रात्रि भोज। लेकर तो गए थे दोपहर में खाने के लिए यात्रा के दौरान, लेकिन उनको खाने का टाइम ही नहीं मिला और ये जो फ्रूट वो लेकर गए थे वो उनके डिनर के रूप में हो गया। देयर वॉज नो ऑप्शन, कोई उपाय नहीं था, बट टू स्टे ऑन द आइलैंड, उस द्वीप पर ठहरने के अलावा, यानी रात हो चुकी थी और अब कहीं जा भी नहीं सकते थे, सिवाय उस द्वीप पर ठहरने के अलावा अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इट वॉज ब्यूटीफुल नाइट, बहुत सुहावनी, बहुत खूबसूरत रात थी। बट माई फ्रेंड्स, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मित्र, नेदर फेमिलियर विद द सी, समुद्र से कभी परिचित नहीं थे। मतलब वो समुद्र को कभी नहीं देखे थे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। वो समुद्र के बारे में उतना उनको ज्ञान नहीं था, यहाँ पे कैसे रहना है वो उनको चीज़ें मालूम नहीं थी। नॉर यूज टू, ना तो आदि थे, बीइंग मैरून्ड ऑन ए डिजर्टेड आइलैंड, एक एकांत आइलैंड पर रहने के। ना तो उनको समुद्र से उनका परिचय था और ना तो वो एकांत द्वीप पर रहने के आदी थे, लेकिन फिर भी स्पेंट इट रादर फेयरफुली, उन्होंने यहाँ पर रात बिताया। स्पेंट का मतलब गुजारा या बिताया, और फेयरफुली का मतलब होता है भयपूर्वक। थोड़ा सा डरे सहमे हुए थे क्योंकि निर्जन स्थान था, वहाँ पर कोई था नहीं उस आइलैंड पे, चारों तरफ समुद्र था, तो वहाँ पर उन्होंने फेयरफुली समय बिताया। दो, हालांकि दे वुड नॉट कन्फेस, वे स्वीकार नहीं करेंगे, इट, इसे, मतलब वो डर से उन्होंने जो रात गुजारी
या भयपूर्वक उन्होंने रात गुजारा, जब उनसे ऐसा कहेंगे कि आप डर से वहाँ पर आपने रात गुजारी, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं लगा था। एंड क्लेम, और दावा करेंगे, इंस्टेड इसके बजाय दे इंजॉयड इट, कि उन्होंने इसका पूरा आनंद लिया। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं हमारे दोस्तों ने, जो 2 दोस्त गए थे आइलैंड पर, उन्होंने वहाँ भयपूर्वक रात गुजारी, लेकिन वे कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वे हमेशा ये कहेंगे कि उन्होंने तो बहुत एंजॉय किया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह, अगली सुबह जल्दी, दे बिगैन देयर सर्वे, वे अपना परीक्षण करना शुरू कर दिया, करने लगे, ऑफ द आइलैंड, द्वीप का, यानी जो 2 दोस्त गए थे वे अपना परीक्षण करना शुरू कर दिए। विच इज़ अबाउट 3 किलोमीटर लॉन्ग एंड 800 मीटर्स वाइड, 3 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा था वो आइलैंड। टू दियर सरप्राइज, उनको आश्चर्य हुआ, दे सॉ, उन्होंने देखा, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड, द्वीप के पूर्वी किनारे पर, अब बांग्लादेश फ्लैग, बांग्लादेश का एक झंडा देखा, फ्लाइंग, लहराता हुआ, एटॉप ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर, विद हट्स नियर बाई, और उसके आसपास कुछ झोपड़ियाँ भी थी। जो हमारे 2 कलीग्स थे उन्होंने देखा कि उस द्वीप पर पेड़ के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है जो कि बांग्लादेश का है, और उसके आसपास कुछ झोपड़ियाँ हैं। उनको देखकर वे आश्चर्यचकित हुए। द आइलैंड वॉज प्रोबेबली फ्रीक्वेंटेड, द आइलैंड वॉज प्रोबेबली, उस आइलैंड पर संभवतः फ्रीक्वेंटेड, देखिए द आइलैंड वॉज प्रोबेबली, वह आइलैंड संभवतः फ्रीक्वेंटेड मतलब घूमा हुआ था, यानी कि आए हुए थे, बाय फिशरमैन, मछुआरे, उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर मछुआरे आए हुए थे, फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश से, यानी बांग्लादेश से। माई फ्रेंड्स क्विकली रिमूव द फ्लैग, हमारे साथियों ने तुरंत उस तिरंगे को वहाँ से हटा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं जब हमारे दोनों दोस्तों ने या हमारे 2 साथियों ने जब उस द्वीप पर उस झंडे को देखा बांग्लादेश के, तो उन्होंने तुरंत उस आइलैंड से उस झंडे को रिमूव कर दिया। थिंग्स मूव्ड फास्ट देयर आफ्टर, इसके बाद चीज़ें जल्दी से हुई, मतलब जो उनकी कार्य योजना थी वो आगे बढ़ी धीरे धीरे। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, ज़िले के जो अधिकारी थे, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ऑफिसर्स, जिनमें वन और पर्यावरण अधिकारी थे, विजिटेड द आइलैंड, वो भी उस आइलैंड पर आए। सून आफ्टर, इसके बाद जल्दी ही, आई गॉट द डिफेंस मिनिस्टर्स क्लियरेंस, मुझे रक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण भी मिल गया, टू एक्वायर द आइलैंड्स, उस द्वीप को हासिल करने का, यानी उस द्वीप को प्राप्त करने का जो स्पष्टीकरण था वो हमको मिल गया कि हाँ उस द्वीप को अब एक्वायर कर लो, यानी कब्जा कर लो, एक प्रकार से अधिकार में ले लो। तो रक्षा मंत्री के द्वारा इसकी हमको जो है कि क्लियरेंस मिल गई। द फॉर्मेलिटीज़ वर गॉन थ्रू, सारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हो गई। विद द उड़ीसा गवर्नमेंट, जो उड़ीसा की सरकार थी, प्रांतीय सरकार थी, जैसे केंद्र के सरकार से तो अनुमति मिल ही गई थी, लेकिन जो राज्य की सरकार होती है तो उससे भी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो करनी पड़ती है। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो उड़ीसा गवर्नमेंट से पूरी कर ली गई। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू ट्रांसफ़र द लैंड, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया, उस लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया। आई पर्सनली मेट द कंसर्न्ड सीनियर ऑफिशियल्स, आई पर्सनली, मैं व्यक्तिगत रूप से मेट, मिला, द कंसर्न्ड, संबंधित, सीनियर ऑफिसर, जो सीनियर अधिकारी थे यानी उच्च अधिकारी थे, उनसे मैं मिला पर्सनली। टू मेक फाइल, फाइल को मूव, आगे बढ़ाने के लिए, टू द डेस्क ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के डेस्क तक, यानी जैसे
जो फाइल है, जो सारी चीज़ें लिखित रूप में होंगी ना, ट्रांसफ़र किया गया द्वीप, तो वो सारी चीज़ें उस फाइल को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए मैं पर्सनली कुछ सीनियर ऑफिसर से मिला ताकि वो फाइल मुख्यमंत्री तक जल्दी पहुंच जाए। आई आल्सो रोट अ डिटेल्ड लेटर, मैंने एक बहुत विस्तृत पत्र भी लिखा टू द चीफ मिनिस्टर को एक्सप्लेन करते हुए वाई वी नीडेड द आइलैंड्स, कि हमको इस द्वीप की आवश्यकता क्यों है, फॉर डीआरडीओ वर्क के लिए। यानी डीआरडीओ अपना वहाँ पर कुछ परीक्षण करना चाहता था, कुछ टेस्ट करना चाहता था मिसाइल वगैरह का, तो उसके लिए उनको उस आइलैंड की ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमने लिखा सरकार को, स्पेशली फॉर यूज़ अ रेंज, एक रेंज के रूप में यूज़ करना था उसको, फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, जो परीक्षण उद्देश्य है, यानी कि मिसाइलों का परीक्षण करने का जो उनका उद्देश्य था, उसी उद्देश्य से उन्होंने उस आइलैंड को मांगा था सरकार से। तो देखिए आज मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मैं इस चैप्टर को जल्दी पढ़ाऊँगा। फिर आपका जो अगला चैप्टर होगा, कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं लूँगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, जितना मैंने पढ़ाया उसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो सारे खुद ब खुद हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।